प्रभु यीशु मसीह ने जब वो आनंद इनको दिया है तो आज ये बड़ी खुशी से प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं। सचमुच इनके खिलते हुए चेहरों को देखकर हृदय बहुत खुश हुआ, बहुत सचमुच हृदय आनंद से भर गया है। सचमुच प्रभु कितना महान है, प्रभु कितना अच्छा है, प्रभु सचमुच दया का सागर और क्षमा की खान है। अजीजों, ये गवाहियां बड़ी आनंदमंद है कि हम हमारे बस में हैं। इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे कहने से दुष्टात्माएं निकलने लगी है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। ये कोई बड़े आनंद की बात नहीं है कि प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मीडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की और नमस्कार। दोस्तों, क्राइस्ट मीडिया चैनल देखने के लिए, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं दिल से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की दया और आशीष आपके घरानों पर, आपके जीवनों में लगातार बनी रहे। मेरे दोस्तों, बहुत से वचनों से मैं आपसे बातें करता हूं और मैं जब भी बातें करता हूं, जो भी मेरे संदेश होते हैं, अधिकतर 99.9% मेरे जो संदेश होते हैं वो पवित्र बाइबल पर आधारित होते हैं। और पवित्र बाइबल से आधारित एक और संदेश मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस संदेश में मैं ये बात करना चाहूंगा, वे वचन आपको बताना चाहूंगा जो वचन ये बताते हैं कि मीट मछली में, चिकन मटन में, नॉन वेज में आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, परमेश्वर की आज्ञा क्या कहती है, परमेश्वर की ओर से क्या आपको खाना उचित है, क्या आपको खाना अनुचित है, क्या आपके लिए खाना सही है और क्या खाना वर्जित है परमेश्वर की ओर से। नहीं किया है, परमेश्वर ने कहा न खाना, वो क्या है, परमेश्वर ने कहा खाना, वो क्या है, ये आज मैं परमेश्वर के वचनों से पढ़कर आपको बताऊंगा। और व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय की 3 आयत से लेकर 21 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप इन वचनों को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्या लिखा है? सो प्रिय दोस्तों, यहाँ लिखा है, तू कोई घिनौनी वस्तु ना खाना, जो पशु तुम खा सकते हो वे ये हैं, अर्थात भेड़, बकरी, हिरण, चिकारा, मृग, बैनेली बकरी, सांभर, नीलगाय और बैनेली भेड़। इन्हें मनुष्य परमेश्वर के निर्देश अनुसार खा सकता है। इसमें परमेश्वर की ओर से कोई बुराई नहीं है। और 6वीं आयत से लिखा है, अतः पशुओं में से जितने पशु चिरे या फटे खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले या चिरे खुर वालों में से इन पशुओं को अर्थात ऊंट, खरहा और सापान को न खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चिरे खुर के नहीं हैं, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। फिर सूअर जो चिरे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम न तो इनका मांस खाना और न इनकी लोथ को छूना। जी हाँ, ध्यान से सुनिए,
परमेश्वर कहते हैं तुम उन पशुओं को खा सकते हो जिन पशुओं के खुर भी चिरे हुए हों और जो पागुर अर्थात जुगाली भी करते हों, लेकिन ऐसे जो जुगाली तो करते हैं लेकिन उनके खुर पंजे फटे हुए नहीं हैं, उनको नहीं खाना। और जिनके पंजे तो फटे हुए हैं, खुर तो फटे हुए हैं, लेकिन जुगाली नहीं करते, उनको भी नहीं खाना, वो अशुद्ध है। जो जुगाली भी करते हैं, पागुर भी करते हैं और जिनके खुर पंजे भी फटे हुए हैं, उनको तुम खा सकते हो, वो तुम्हारे लिए शुद्ध हैं। 9वीं आयत से लिखा है, फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात जितनों के पंख और छिलके होते हैं, परंतु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जी हाँ, जल में जो मछलियां, कीड़े मकोड़े, जितने भी मछली में जो पानी में जलचर रहते हैं, उनके जिनके चोंगटे होते हैं और जिनके पंख होते हैं, जैसे मछलियां पंख हिलाती आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे सभी को खा सकते हैं, परंतु जिनके चोंगटे नहीं हैं, छिलके नहीं है ऊपर और जिनके पंख भी नहीं है, उनको परमेश्वर कहता नहीं खाना, वो तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। 11वीं आयत से पढ़ूंगा, सब शुद्ध पंछियों का मांस तो तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस न खाना, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुर्रर, गरुड़, चील और भांति भांति के शाही और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तहमास, जलकुक्कर और भांति भांति के बाज, छोटा और बड़ा दोनों जाति का उल्लू और घुघू, धनेश, गिद्ध, हाड़गील, सारस, भांति भांति के बगुले, हुदहुद और चमगादड़ और जितने रेंगने वाले जंतु हैं, वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। वे खाए ना जाएं, परंतु सब शुद्ध पंख वालों का मांस तुम खा सकते हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम किस किस का मांस खा सकते हो और किसका मांस नहीं खा सकते हो। ये परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है। 21वें आयत में लिखा, जो अपनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम न खाना, उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी को खाने के लिए दे सकते हो या किसी पराये के हाथ बेच सकते हो, परंतु तू तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज है। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में ना पकाना। हालेलुया। सो हम देखते हैं संसार में कि मनुष्य हर एक जानवर को खाता रहता है, मनुष्य हर एक पशु को खा लेता है, मनुष्य हर एक जल जंतु को खा लेता है, मनुष्य हर एक पंछी को खा लेता है, हर एक रेंगने वाले कीड़े मकोड़े को मार मार के खा लेता है। तो यहां पर हमने देखा है कि जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई और परमेश्वर ने जब मनुष्य को यह बताया कि तुम क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकते, तब विशेषकर नॉन वेज में, मीट, मछली में परमेश्वर ने यह बताया कि तुम इन जानवरों को खा सकते हो, इन जानवरों को नहीं खा सकते। तुम इन पशुओं को खा सकते हो, इन पशुओं को नहीं खा सकते। तुम इन पंछियों को खा सकते हो, इन पंछियों को नहीं खा सकते।
तुम इन जलचरों में, नदियों, झीलों, तालाबों में रहने वाले इन जलचरों को तुम खा सकते हो, इन जलचरों को तुम नहीं खा सकते। ये तुम्हारे लिए शुद्ध है, ये तुम्हारे लिए अशुद्ध है। ये परमेश्वर ने यहां वचन में स्पष्ट बताया है। और मैंने आज इन वचनों को इसलिए आपके लिए पढ़ा है क्योंकि मसीही और गैर मसीहों को आज देखा जाता है कि वो सब कुछ खाते रहते हैं, जो भी उनके सामने पड़ता है वो ही खा लेते हैं, कुछ भी। देश के हिसाब से भारत में कुछ और चीजें, नेपाल में कुछ और चीजें, ऐसी अलग अलग देशों में कुछ और चीजें, लेकिन मनुष्य से छूटता कुछ भी नहीं। मनुष्य सबको मारता, खाता, पकाता रहता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में एक निर्देश दिए गए, एक आज्ञा दी गई है कि तुम इनको मारो, खाओ। वो तुम्हारे लिए शुद्ध हैं, वो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, लेकिन तुम इनको ना मारना, ना खाना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तो प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आपको समझ दे कि इन वचनों को आप समझ सकें और सब कुछ ना खाएं, बस वो खाएं जो आपके लिए शुद्ध है, आपके लिए खाना अच्छा है। अगर आप बाइबल से जानना चाहें तो व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय की आप 5 आयत से लेकर 21 आयत तक लगातार पढ़िएगा। वहां पर ये सब आपको लिखित विधि परमेश्वर की ओर से आपको मिल जाएगी, ताकि आप इसे समझें और आप सब कुछ ना खाएं और वो खाएं जो आपके लिए खाना सही है, आपके लिए खाना लाभदायक है, जो आपको खाने के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया है। इन वचनों को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ प्रभु यीशु के बादलों का द्वारागमन तक हमेशा बना रहे। आप सभी को जय मसीह की। हमारा YouTube चैनल है क्राइस्ट स्टार इंडिया। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उसे देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको परमेश्वर के वचन लगातार मिलते रहें। जय मसीह की।